हेलो दोस्तों, आप लोगों का A2 एकेडमी में स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम कट-ऑफ की बात करेंगे। आप लोगों की कट-ऑफ की बात करेंगे कि सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। ठीक है, अब देखिए जनरल का क्या जाएगा, EWS का क्या जाएगा, OBC का क्या जाएगा। ये एग्जाम के 4 दिन 5 दिन लगभग हो गया है। आप लोग सोचे होंगे कि इस चैनल का अभी कट-ऑफ नहीं आया होगा, लेकिन क्यों नहीं आया उसका हम रीजन बताते हैं। सबसे पहला कि हम सबका पोल देख रहे थे, जो भी कोचिंग वाले थे सबका मैंने गूगल पोल देखा। ठीक है, सबका गूगल पोल देखा, अपना भी देखा, और जो मेरे कोचिंग में ऑफलाइन भी पढ़ते हैं उन बच्चों से भी मैंने बात की। फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि कितना क्वेश्चन हो सकता है अप्रॉक्स में। ठीक है, और सब ने क्या बनाया है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले कट ऑफ पे इफेक्ट की बात कर लें। तो देखिए, कट ऑफ की इफेक्ट की बात करें तो आपको लगभग पता होगा कि आपके पास 80,000 सीट हैं और लगभग 8 लाख फॉर्म पड़े थे। ठीक, लेकिन बीएड को इसको हटा दिया जाए तो 3,80,000 के समथिंग आयोग ने बताया था, लेकिन सीटें तो 80 के ही हैं। ठीक है, सीटें तो 80 के ही हैं, लेकिन बीएड वालों ने भी एग्जाम दिया है। सबसे पहले जब आप 24 तारीख के बाद 25 तारीख का न्यूज पेपर देखेंगे बिहार का, तो उसमें दिया था 30% लोग नहीं आए थे, मतलब 70% लोग बचे। तो 70% इस 8 लाख लोगों में से 30% लोगों ने नहीं दिया है। ये नहीं कि जो 3,80,000 जो बीटीसी वाले हैं या डीएलएड वाले हैं, इनमें से छोड़े कौन होंगे? ये 100% बीएड वाले ही छोड़े होंगे। आप सोच रहे हैं बीटीसी वाले छोड़े होंगे, तो बीटीसी वाला शायद कोई एक बच्चा मिले जो छोड़ा होगा। ये बात आप समझिएगा। बीटीसी वालों ने लगभग 100% अटेंडेंस है बीटीसी वालों की। ये जो 30% छोड़े हैं वो बीएड वाले होंगे, वो भी अदर स्टेट वाले हैं। जो बिहार के बीएड है उन्होंने दिया एग्जाम। तो सबसे पहला इफेक्ट तो यहीं पड़ गया। दूसरा, अपेयरिंग वाला मसला फंसता है। अपेयरिंग में उन्होंने साफ साफ बोला था सीटेट पास होना चाहिए अदर स्टेट के लिए। बहुत से बच्चों ने सीटेट पास नहीं किया है, अपेयरिंग में है। उनका 20 को एग्जाम हुआ था, 20 अगस्त को। यदि इसमें पास होते हैं तब वो इन सीटों पे फाइट करेंगे, वरना वो यहीं बाहर हो जाएंगे। दूसरी बात, डीएलएड 4 सेमेस्टर में कुछ बच्चे होंगे जो बीटीसी करते होंगे, तो आयोग ने साफ साफ बोला था कि 31 अगस्त तक एग्जाम हो गया हो, भले रिजल्ट ना आया हो, तो वही बच्चे मान्य होंगे अपेयरिंग में। ये नहीं कि आप 4 सेमेस्टर में हो, अभी आपका एग्जाम नहीं हुआ है। एग्जाम 31 अगस्त तक हर हाल में हो जाना चाहिए। रिजल्ट चाहे सितंबर में आए, अक्टूबर में आए, नवंबर में आए, उससे उन्हें नहीं मतलब है, एग्जाम हो जाना चाहिए। तो यहाँ से भी कुछ बच्चे छट गए। कुछ सीटेट में क्वालिफाई नहीं होंगे जो अपेयरिंग मारेंगे थे, और जो 4th सेमेस्टर में है वो कुछ बैक भी लगेगा, कुछ 4th सेमेस्टर में दिए नहीं होंगे। तो ये सारे इफेक्ट पड़ेंगे। चौथी बात, पेपर बहुत ही हार्ड था। आप जब 12 का पेपर देखेंगे, 11-12 का जो 26 को हुआ था, वो पेपर इतना आसान था कि वो पेपर लेवल 1 to 5 में आना चाहिए था, लेकिन आया किस में? 11 to 12 में। सबसे टफ पेपर 1 से 5 का था, जो बहुत ही टफ था। इसे आप इजी बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। ठीक है, तो अब हम कट ऑफ की बात करते हैं। सबसे पहले हम जनरल की बात करेंगे। जो भी मैंने गूगल पोल पे है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। जनरल की कट ऑफ 50 से 55 के बीच जाएगी। ये बहुत हाईली मैं बता रहा हूँ। और ये बात याद रखिएगा, बीएड को हटा के बोल रहा हूँ। यदि बीएड को हटा के बोल रहा हूँ, सिर्फ बीटीसी वालों के लिए बोल रहा हूँ। यदि बीएड को इंक्लूड करके रिजल्ट देखा जाए तो 60 प्लस जा सकता है, लेकिन मैं बीएड को हटा के ये बात कर रहा हूँ सिर्फ बीटीसी के बच्चों के लिए। यदि केवल बीटीसी सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग के अनुसार यदि डीएलएड बीटीसी वाले हैं, तो आपका 50-55 से ऊपर नहीं जाने वाला है। 55 से ऊपर तो कतई ही नहीं जाएगा, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत हार्ड था।
हाँ, बीटीसी वाले रहेंगे तो 7-8 नंबर आप एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है। ओबीसी की भी मैं बात करूं तो जानते ही हैं 50 और 55, क्योंकि इनके और इनके में कट ऑफ में बहुत कम अंतर होता है, बहुत ही कम अंतर होता है। ठीक है। तो मान लीजिए इनका 55 गया तो इनका 52-53 ऐसे जा सकता है, मतलब +-2 आप रख सकते हो। ठीक है। EWS का भी मैं बोल दूं 48 टू 52 से ज्यादा नहीं जाने वाला है। ठीक। अब कहोगे कि 40% तो पासिंग रखा है आयोग ने, आप 40 का देख लेंगे तो 48 नंबर तो पास होना ही है 120 में। आप भी बिल्कुल सही हो, लेकिन जब आयोग के अध्यक्ष का बयान आप सुनेंगे पेपर के दूसरे दिन, उन्होंने बोला कि हम 75% सीटें हर हाल में भरेंगे। इसके लिए जो पासिंग का ये 40% का क्राइटेरिया इन्होंने बना रखा है, इसको भले कम करना पड़े वो कम करेंगे, लेकिन 75% सीटें हर हाल में वो भरेंगे ही भरेंगे। ठीक है। 75% सीटें वो हर हाल में भरेंगे ही भरेंगे। तो ये 40% का जो कैटेगरिया है, ये आपका तो जनरल के लिए है ना, जनरल के लिए। ओबीसी के लिए तो 36.5 करके है, फिर उसके बाद और कम हो जाएगा। ठीक है। एसटी की मैं बात करूं तो 48% मतलब 45 टू 48%, अरे नंबर तक जाएगा, ये याद रखिएगा, मैं नंबर की बात कर रहा हूँ, नंबर की बात कर रहा हूँ, ना कि परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। हाँ, बीएड का इंक्लूड करता है तो जनरल की कट ऑफ आपकी 60+ जा सकती है। लेकिन जो कोचिंग अदर कोचिंगों की बात हो रही, इसीलिए मैं 4-5 दिन वेट किया। मैंने सारे जो भी टीचर हैं, और सबसे बड़ी बात कि टीचरों ने बहुत मेहनत की थी, बट उनका पढ़ाया हुआ एग्जाम में शायद ही 20-25 क्वेश्चन, सभी यूट्यूब चैनलों की मैं बात करूं तो आया होगा, तो आया होगा, इससे ज़्यादा नहीं आया होगा, क्योंकि आयोग ने बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ दिया। क्योंकि जितने भी टीचर हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, उन्होंने सिलेबस के अकॉर्डिंग और लेवल कक्षा 1 से 5 के अकॉर्डिंग ही आपकी तैयारी कराई थी। वो उनको नहीं पता था कि आईएएस या पीसीएस लेवल के पेपर आपके एग्जाम में आ जाएंगे। तो उसमें टीचर की भी आप कोई गलती नहीं दे सकते हो, क्योंकि लेवल 1 to 5 की बात हो रही थी। और सिलेबस में जैसे पॉलिटी में एक भी आर्टिकल नहीं आया आपका, एक भी आर्टिकल आप ढूंढते रह जाइए नहीं मिलेगा, जबकि आर्टिकल आपको बहुत पढ़ाया गया होगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस को खूब रटवाया गया होगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात हो, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं टॉपिक के जो नहीं आए, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग टीचरों ने आपको तैयारी बहुत अच्छे से कराई है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, क्वेश्चन नहीं फंसा, लेकिन ये जरूर है कि आपकी नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ होगा। आपने यदि पूरा ऑनलाइन क्लासेस देखी हो, किसी भी यूट्यूब का देखा हो या ऑफलाइन पढ़े हो, लेकिन इसके आप में नॉलेज में कोई कमी नहीं आई होगी। कहीं ना कहीं आप पहले से बेहतर ही बने होंगे, आगे के एग्ज़ाम के लिए कहीं ना कहीं वो हेल्पफुल होगा। उन्होंने बहुत अच्छा मेहनत किया, दिन रात मेहनत किया, चैनल वालों ने यूट्यूब पे आपके लिए काफ़ी लंबी लंबी मैराथन भी ली, लेकिन उन्होंने कक्षा 1 से लेके 5 लेवल तक की ही तैयारी कराई। 8 लेवल तक की तैयारी हो सकती है, लेकिन वो बहुत ही टफ लेवल था, ऐसा नहीं है। यदि आप पेपर 26 वाला देखोगे जो इंटर वालों लड़कों के लिए आया था, 11-12 वालों को, तो देखेंगे कि आप 80-90 नंबर आसानी से बना ले जाओगे। लेकिन वही पेपर जब आप 24 वाला देखोगे तो बच्चे 50-55 ऐसे ही आ रहे हैं। तो ज़्यादातर पोलो में 45 से 55 के बीच में ही लगभग 70% लोगों का रिजल्ट बन रहा है। तो कट ऑफ इतनी ही जाएगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप तैयारी अब कर रहे हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप जानते ही हो कि आपकी नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया होगा, आप चाहे जहाँ से भी पढ़े हों। पढ़ाई आपकी बेकार कहीं भी नहीं जाती, ऐसा नहीं है, सब ने मेहनत किया था। हाँ, इत्तेफाक ये है कि सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन है और लेवल भी काफ़ी टफ था, तो उस लेवल का आपको अंदाज़ा नहीं था, और ना ही किसी को भी अंदाज़ा था कि
1 to 5 के लिए IAS PCS लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो ऐसा नहीं है, आप लोग परेशान ना होइए। कट ऑफ यदि इतनी बन रही है तो आपका 75% सीटें तो हर हाल में बढ़ेंगे ही भरेंगे, इसलिए आप परेशान ना होइए। और सुपर टेट की भी तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की भी है, तो आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। ये सुपर टेट में आपके बहुत काम आने वाला है, ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं आएगा। जितना भी आपने पढ़ा है सुपर टेट में वही अकॉर्डिंग आएगा। यदि आप सुपर टेट में जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी चाहते हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, हम उसकी तैयारी, उसके क्वेश्चन और ख़ास तौर से बीपीएससी के 20 साल के क्वेश्चन पेपर जो मैंने 1 to 5 के लिए भी कराए थे, बिहार शिक्षक भर्ती में कराए थे, बट प्रीवियस ईयर भी रिपीट नहीं हुआ। जबकि देखा जाए तो बीपीएससी बहुत रिपीट करता है, लेकिन वो भी रिपीट नहीं हुआ। तो आप लोग उसकी तैयारी करते रहिए सुपर टेट की, वो आपके आगे काम आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई कहीं बेकार जाती है, तो आप इतना निराश ना होइए, आपका कट ऑफ इतना ज़्यादा नहीं जाएगा। बस आपसे इतना ही कहेंगे, होपफुल रहिए, आशावान रहिए, आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए अच्छा ही होगा। आगे अभी बहुत से मौके मिलेंगे, आपकी नॉलेज में बहुत सारा इजाफा हुआ होगा। ठीक है, अब इससे ज़्यादा हम क्या बोलें। बस यही है कि जिनका 50-55 है वो अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखें। बीपीएससी ने बोल ही दिया है सितंबर के लास्ट वीक तक वो बुलाएंगे वेरिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले आंसर की तो ऊपर से ही आएगी, क्योंकि 1 to 5 का आंसर की सबसे लास्ट में ही आंसर की तो आ जाएगी, साथ में रिजल्ट सबसे पीछे ही आएगा। तो आंसर की ऑफिशियल आ जाएगी तो हम एक गूगल पोल कराएंगे, आप उसमें ज़रूर भाग लीजिएगा। अभी तो ये कोचिंग वालों का है, तो आप समझ ही रहे हैं। जो जिस दिन ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी उसके बाद हम गूगल पोल डालेंगे, आप उसमें ज़रूर भाग लीजिएगा, ताकि एक एग्जैक्ट जो है कट ऑफ का अंदाज़ा लग सके। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।